दोस्तों, गांव के सबसे आखिरी कोने पर पुराने बरगद के पेड़ के पीछे एक आधी टूटी कच्ची दीवार खड़ी थी। बस उसी कच्ची दीवार के सहारे एक छोटी सी झोपड़ी टिकी हुई थी और उसी झोपड़ी में रहता था करमू। 15 साल का, दुबला पतला, चेहरे पर चिंता और आंखों में एक अलग ही खामोशी। गांव वाले उसे किस्मत का मारा कहते थे। ना मां ना बाप, करमू को किसी ने गोद नहीं लिया, किसी ने स्कूल नहीं भेजा। बस पंचायत ने इतना कहा, रहने दो इसको, अपनी किस्मत खुद ढूंढ लेगा। करमू हर सुबह सूरज से पहले उठ जाता। एक जोड़ी फटी चप्पल, एक पुरानी गंजी और वही एक पैंट जिसका रंग अब कपड़े में मिल गया था। फिर वो निकल पड़ता काम की तलाश में। उसकी उम्र के बच्चे गिल्ली डंडा खेलते, ताली छाप मजे लेते। करमू खेतों में घूमता, पूछता, काका कोई काम हो तो बताइए। और जवाब में क्या मिलता? हंसी, मजाक, ताने। अरे करमू, तू तो पैदा ही मजदूरी के लिए हुआ है, तेरे बस का कुछ नहीं, जा बैठ कहीं। करमू चुप रहता। उसके पास जवाब नहीं, बस भूख और मजबूरी अपना बयान खुद दे देती थी। करमू ने कुछ भी काम न छोड़ा। खेत सींचना, लकड़ी बटोरना, गलियों की सफाई, पशुओं का गोबर उठाना, सब कुछ किया। लेकिन एक बात उसने कभी नहीं की, भीख मांगना। उसके भीतर एक आग थी। मेहनत मेरी ताकत है, मजबूरी नहीं। रात को झोपड़ी में छत टपकती, हवा अंदर तक काटती। कई रातें पेट खाली रहता। किस्मत जैसे उससे बदला लेना चाहती थी। इसी दौरान गांव में एक बड़ा बनिया था, सेठ बलराम दास। उसके पास एक बड़ा लकड़ी का भंडार था। पेड़ कटवाकर लकड़ियां शहर भेजने का काम वही करता था। एक दिन शाम को तेज आंधी तूफान उठा। बलराम दास के भंडार में लकड़ी से भरा ट्रैक्टर आ गया था, लेकिन बारिश शुरू होने के कारण कोई मजदूर नहीं आया। अगर तीली भर पानी भी लकड़ियों पर पड़ जाता, भारी नुकसान हो जाता। सेठ परेशान होकर चिल्लाया, कोई है जो ये लकड़ियां नीचे उतार दे? गांव सुनसान था। हर कोई आंधी से बचकर घरों में घुसकर बैठे थे। उसी समय करमू एक बोरी को सिर पर उठाकर वहां से गुजर रहा था। उसने सेठ को परेशान देखा तो उसके पांव सेठ की तरफ दौड़ने लगे। सेठ जी बताइए, मैं करूंगा काम। सेठ ने चौंक कर देखा, भीगा हुआ, कांपता हुआ, पर आंखों में गजब की हिम्मत वाला लड़का। करमू, तू कर पाएगा? सेठ जी, मेहनत में डर कैसा? और शुरू हुआ करमू का असली इम्तिहान। एक एक लकड़ी का गट्ठर 20-25 किलो का था। रास्ता फिसलन भरा, हवा तेज, बिजली चमक रही। लेकिन करमू गिरता, उठता, फिसलता, फिर उठता, पर रुकता नहीं। 2 घंटे लगातार उसने ट्रैक्टर खाली किया। जब आखिरी गट्ठर भी रख दिया, उसका शरीर थक चुका था, पर चेहरे पर एक शेर जैसी चमक थी। सेठ उसके पास आया। करमू बेटा, आज तूने मेरा हजारों का नुकसान बचा दिया, बता क्या चाहिए? करमू बोला, सेठ जी, जितना मेहनत का बनता है वो दीजिए। लेकिन सेठ ने करमू की हथेलियां पकड़ ली। नहीं करमू, तू मजदूर नहीं है, आज से तू मेरे भंडार का छोटा मुंशी है। रोजाना नौकरी, महीने की तनख्वाह और रहने को एक कमरा भी दूंगा। करमू स्तब्ध था। पहली बार किसी ने उसे लायक कहा था। अगली सुबह से करमू की नई जिंदगी शुरू हो गई। भंडार संभालना, मजदूरों को निर्देश देना, लकड़ियों की गिनती, हिसाब किताब सीखना, सब कुछ उसने दिल से सीखा। 3 महीने में उसकी झोपड़ी बदलने लगी। ईंटें लगी, टीन की छत मजबूत हुई, अंदर एक खाट आ गई। गांव वाले बोल उठे, अरे ये वही करमू है, देखो मेहनत ने इसे क्या बना दिया। अब वही गांव वाले जो ताने मारते थे, उसे करमू भाई कहकर बुलाने लगे। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया। करमू भैया, मुझे भी कुछ काम सिखा दो, मेरे घर की हालत भी खराब है। करमू उसकी आंखों में वही दर्द पहचान गया जो कभी उसकी आंखों में था। उसने मुस्कुराकर कहा, सुन भाई, नशा किसी गलत चीज का मत करना। नशा करोगे तो गरीबी पकड़ेगी, पर अगर मेहनत का नशा कर लिया तो दुनिया पकड़ेगी तुमको। धीरे धीरे भंडार में कई लड़के काम सीखने आने लगे। करमू सबको सिखाता, समझाता और आगे बढ़ने की राह दिखाता। एक वक्त का अनाथ बच्चा अब गांव की प्रेरणा बन चुका था। सेठ बलराम दास ने चौपाल में सबके सामने कहा, करमू जैसे बच्चे गांव की ताकत है। अगर ये मेहनत का रास्ता छोड़ देता तो शायद आज भी उस झोपड़ी में भूखा सो रहा होता। लेकिन इसने हार नहीं मानी और जीत मिला।
दोस्तों, कर्मू की कहानी हमें सिखाती है किस्मत नहीं, मेहनत इंसान को उठाती है। नशा मेहनत का करो, क्योंकि यही नशा जिंदगी बदलता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।